कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने सुखमय दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रहे थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थीं। उन्होंने अपने वाहन नंदी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा, किसी भी हाल में चाहे कोई भी हो, उसे भीतर मत आने देना। मुझे एकांत चाहिए। नंदी ने आज्ञा मान ली, लेकिन तभी स्वयं भगवान शिव वहां पहुंच गए। नंदी शिव को, जो उनके स्वामी थे, कैसे रोक सकते थे। उन्होंने शिव को जाने दिया। माता पार्वती को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यहाँ मेरे अपने गण भी मेरे आदेश का पालन नहीं करते। मेरे पास अपना कोई सेवक होना चाहिए जो सिर्फ मेरा हो और जो सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करे। तभी पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाए उपटन और चंदन से मिट्टी ली और एक सुंदर बालक का निर्माण किया। फिर अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक था उनका अपना पुत्र गणेश। माता ने गणेश जी को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर ना आ पाए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वापस आए। दरवाजे पर छोटे से गणेश खड़े हो गए। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माता ने आदेश दिया है, आप भीतर नहीं जा सकते। शिव आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, यह मेरा ही घर है, तुम कौन हो जो मुझे रोकते हो। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। शिव ने अपने गणों को भेजा कि इस बालक को समझाएं, परंतु गणेश अकेले ही सभी गणों को परास्त कर देते हैं। फिर देवताओं को बुलाया गया। ब्रह्मा, विष्णु सब आए, परंतु गणेश ने किसी की बात ना मानी। अब माता पार्वती ने देखा कि उनका पुत्र अकेला सबका सामना कर रहा है। उन्होंने चंडी और काली दो देवियों को उत्पन्न किया, जो गणेश की सहायता करने लगी। यह देखकर देवताओं की सेना भी असफल रही। अंततः स्वयं भगवान शिव को रणभूमि में उतरना पड़ा। गणेश अपने त्रिशूल से शिव को भी रोकते हैं। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली, परंतु जब माता पार्वती ने देखा कि उनका पुत्र मारा गया है, तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने भयानक मातृका देवियों को उत्पन्न किया और आदेश दिया, पूरी सृष्टि का नाश कर दो। देवताओं में हाहाकार मच गया। सब भगवान शिव के पास भागे और प्रार्थना की कि माता को शांत करें। भगवान शिव ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और वचन दिया, तुम्हारा पुत्र पुनर्जीवित होगा। भगवान शिव ने तुरंत गणों को आदेश दिया, पहले उस प्राणी का सिर लाओ जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सोया हो। और सभी जगह ढूंढने पर उन्हें एक हथिनी दिखी जो उत्तर दिशा में मुंह कर सोई हुई थी अपने पुत्र के साथ। वह उस हाथी का सिर लेकर आए। भगवान ने उस हाथी का सिर बालक के शरीर पर जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। वह दिव्य रूप धारण कर उठा, वही हमारे प्रिय गणपति बप्पा। माता पार्वती ने कहा, अब मेरे पुत्र का सम्मान सभी देवताओं से भी ऊंचा होना चाहिए। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश सभी आराध्य देवों से पहले पूजे जाएंगे। कोई भी कार्य, कोई भी शुभ अवसर गणपति के पूजा के बिना आरंभ नहीं होगा। तभी से गणेश जी बने विघ्नहर्ता, बुद्धि और सिद्धि के स्वामी और हर शुभ कार्य के प्रथम पूज्य देवता। गणेश चतुर्थी पर जब हम बप्पा को घर लाते हैं, तो याद रखिए, यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि उस शक्ति का स्वागत है जो हमें स्थिरता, बुद्धि और सफलता प्रदान करती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए, गणपति बप्पा मोरया।